हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम फैमिली ट्री की सहायता से किस तरीके से हम आपको गुणोत्तर श्रेणी एक्सप्लेन किए थे। तो आज उसका नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन मींस हरात्मक श्रेणी। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम इस वीडियो में क्या होता है हरात्मक श्रेणी। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज माय इंट्रो। व्हाट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन मींस हरात्मक श्रेणी क्या है। हरात्मक श्रेणी बताने से पहले हम आपको बताएंगे, रिकॉल कराना चाहेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मींस समांतर श्रेणी। तो हार्मोनिक सीरीज कुछ और नहीं, बस रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फिर इसको एग्जांपल से समझाते हैं आपको। इफ A1, A2, A3 and AN are a arithmetical progression means अगर AP बराबर ये सीरीज दी हुई है तो इसका रेसिप्रोकल हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा मींस 1/A1 1/A2 1/A3 and 1/AN। दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन मींस हरात्मक श्रेणी। तो दोस्तों हरात्मक श्रेणी कुछ और नहीं, बस रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हम आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से समझा चुके हैं विद एग्जांपल के साथ। क्या उसकी जनरल फॉर्म होती है ये बता चुके हैं, और अब इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन की क्या जनरल फॉर्म है। तो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसे उल्टा मींस वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। मींस अगर दिस सीरीज इज एपी देन आल्सो इस सीरीज इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो दोस्तों अगले टर्म में हम आपको nth टर्म्स ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन बताएंगे कि किसी भी हरात्मक श्रेणी के n टर्म्स का अगर वैल्यू निकालना है तो किस फार्मूले से निकालेंगे। तो दिस इज फार्मूला ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। किसी भी हरात्मक श्रेणी के n टर्म्स अगर निकालने हैं तो इस फार्मूला से निकालेंगे। बाकायदा इस फार्मूलों को इवेल्युएट करके एग्जांपल के साथ हम आपको बताने वाले हैं कि अगर कोई अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड फाइनाइट टर्म्स तक, तब इसकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होगी। 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड दिस इज फाइनाइट टर्म्स तक। तो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। दोस्तों सीरीज एंड सीक्वेंस का सबसे सरल टॉपिक है हरात्मक श्रेणी। इससे सरल तो आपको अभी तक मिला ही नहीं होगा कोई सा भी सीरीज, चाहे वो एपी हो चाहे वो जीपी हो। एंड एचपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्रेशन। तो दोस्तों हरात्मक श्रेणी का बेटर एग्जांपल, बेटर एक्सप्लेनेशन इस एग्जांपल से देखेंगे। क्या है A1 दिस टर्म, A2 एंड A3 दिस सीरीज दी हुई है। तो A1 इक्वल टू 1/2, A2 इक्वल टू 1/5। अब बाई फार्मूला कितना टर्म्स निकालना है, n इक्वल टू 3 टर्म्स। फार्मूला n टर्म्स इक्वल टू 1/1/A1 प्लस n-1 1/A2 -1/A1। ये फार्मूला है।
सो दोस्तों वैल्यू रख देते हैं 1 अपान A1 की वैल्यू 1/2 प्लस n 2 3 माइनस 1। A2 की वैल्यू 1 अपान 1/5 माइनस 1 अपान 1/2। A2 माइनस A1 1 अपान ये ऊपर चला गया 2 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 टू 1 अपान 2 प्लस 5 में से 2 निकल गया 3 दूना 6 1 अपान 8। तो दिस इज थर्ड टर्म्स ऑफ सीरीज इज 1/8। तो यहाँ देख भी सकते हैं दोस्तों, पहले से ही टर्म दिया हुआ है तो वेरीफाई हो चुका है कि हार्मोनिक सीरीज का जो तीसरा टर्म है वो 1/8 होगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम आपको अच्छे से बता चुके हैं, उसका बेटर एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ आपको बता चुके हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो हार्मोनिक मीन मीन्स हरात्मक माध्य। अगर कोई सीरीज दी हुई है उसके बीच कुछ टर्म्स दिए हुए हैं तो किस तरीके से उसके मिडिल टर्म्स को हम निकाल सकते हैं। तो अगर 3 टर्म्स की कोई हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज दी हुई है मीन 3 नंबर या 3 टर्म्स की जो सीरीज दी हुई है उसका मिडिल टर्म जो कहलाता है वो हार्मोनिक मीन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के साथ देखते हैं ए बी आर 2 नंबर, मतलब ए और बी माना कोई 2 नंबर हैं जिसमें एच जो है वो हार्मोनिक मीन है इन दोनों के बीच का। तब दिस सीरीज क्या कहेगी ए कामा एच एम। एच एम मीन हार्मोनिक मीन जो कि मिडिल टर्म ऑफ 2 नंबर्स का है। बी मतलब ए और बी के बीच का जो नंबर है वो हार्मोनिक मीन्स कहलाता है, हरात्मक माध्य कहलाता है। तब इसका फार्मूला क्या बनेगा, हरात्मक माध्य इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। दिस इज फार्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन। क्या फार्मूला है हरात्मक माध्य का, 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। दोस्तों हरात्मक माध्य को अच्छे से इस एग्जाम्पल के साथ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि क्या है 3 और 6 2 नंबर दिए हुए हैं, इनके बीच का हमें हार्मोनिक मीन पता करना है। तो दोस्तों सिंपल सा फार्मूला है एच एम इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। ये फार्मूला है हार्मोनिक मीन निकालने का। तो दोस्तों ये a हो गया, ये b हो गया। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 6। तब फार्मूला में रखेंगे 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 6 है, ऑन 3 प्लस 6। 2 इंटू 3 6 इंटू 6 36 ऑन 9 4, यानी कि जो हार्मोनिक मीन आ गया वो हमारा 4 आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं यहां से आपको समझाते हैं। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, जो एच एम आया है 4, ये हमारी जो सीरीज बनाएगा हार्मोनिक सीरीज बनाएगा, क्या बनाएगा 3,4,6। दिस सीरीज इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड दिस फार्मूला इज डिपेंड ऑन हार्मोनिक मीन। सो दोस्तों इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन मीन्स हरात्मक श्रेणी विद एग्जाम्पल्स, बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है। उससे पहले आपको पिछले लेक्चर में रिकॉल कराया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीधा सा रेसिप्रोकल है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स समांतर श्रेणी का उल्टा।
हमारा हरात्मक श्रेणी है। उसके बाद का जो दोस्तों है हार्मोनिक मीन, भी आपको अच्छे से हम बता चुके हैं विद एग्जांपल के साथ, और हार्मोनिक मीन से किस तरीके से हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज निकाल सकते हैं, मीन हरात्मक श्रेणी निकाल सकते हैं, ये भी इस वीडियो में बता चुके हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम कुछ आपको श्रेणी से लेकर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।